दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती है कि बिहार के अंदर बहुत जल्द जो है तो फ्लोर टेस्ट होने वाला है। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना संख्या बल है। अगर आपके पास बहुमत का संख्या बल है तो आप सरकार कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपके पास बहुमत नहीं है या फिर विपक्ष के पास उतना बहुमत है तो आपको इस्तीफा देना होगा और मुख्यमंत्री उनका बन जाएगा। सीधी तौर पर इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड के अंदर बहुमत हुआ, कांग्रेस ने वहां पर बहुमत जीत लिया। अब दोस्तों बारी है बिहार की। ये वही बिहार है जिसकी दुहाई कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देते हुए नहीं थकते थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो तो कुछ ही दिनों पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेल कर दिया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता स्थापित कर ली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आरजेडी फिलहाल बिहार के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पर कोई पार्टी आती है तो वो आती है भारतीय जनता पार्टी। तीसरे नंबर पे कोई पार्टी आती है तो वो है नीतीश कुमार की पार्टी और चौथे नंबर पे कोई आती है तो कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट पक्ष और अन्य कई एक दल उसके अंदर शामिल होते हैं। सबके पास संख्या बल है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के पास एक बड़ा आंकड़े की सख्त जरूरत है, जिसको हम कह सकते हैं 22 आमदार होना चाहिए। जब नीतीश के 22 आमदार अगर टूट जाते हैं तो बिहार के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव एक बड़ा खेल कर सकते हैं, यानी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्यों 22 आमदार की जरूरत है? वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बहुमत के लिए आरजेडी को कम आमदारों की सख्त जरूरत है, लेकिन अगर वो 8 या 10 आमदार तोड़ के लेकर आती है नीतीश कुमार के, तो ये जो कोरा होता है, जिस तरह से पार्टी तोड़ने का रूल है 1965 में जब बना था, 1960 का माफ़ कीजिएगा, जिसमें जो है तो एक मेजॉरिटी से थोड़ी सी या फिर 50% से जायद जो है तो मैं आपको बता दूं एमएलए इनको चाहिए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नीतीश के पास 45 एमएलए है, जो अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी को अगर अपनी सत्ता बनानी है तो कम से कम 22 एमएलए से संतुष्टि होना पड़ेगा, तब ही जो है तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी की सत्ता बन सकती है। अन्यथा अगर नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पास कर जाते हैं तो यहाँ पर जो है तो नीतीश कुमार की सत्ता बाकी रहेगी। बताया ये तक जा रहा है कि नीतीश कुमार के 12 विधायक जो है तो कांग्रेस के और आरजेडी के गठबंधन के जो पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी काफ़ी जो है तो असहज महसूस कर रही है। लेकिन उधर बात ये भी आ रही है कि जिस तरह से बिहार के अंदर कांग्रेस की अगर बात करें तो 16 विधायक, दोस्तों 16 विधायक जो तो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने सीधी तौर पर बिहार के जो है तो बिहार से निकाल कर उनको हैदराबाद जो है तो शिफ्ट कर दिया है, जिसके चलते अब सियासत काफ़ी तेज हो गई है। एक तरफ ये लग रहा था कि जो है तो तेजस्वी यादव जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बड़ा खेल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक जहाँ पर एक खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक खबरें उठ रही थी कि जीतन राम मांझी लगातार दोस्तों जो है तो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि नीतीश कुमार एक वक्त में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने क्या कुछ किया था, और हम यानी कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा उन्होंने निकाल दिया था। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जीतन राम मांझी ही है, क्योंकि आप जानती हैं कि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक है। अगर 4 विधायकों की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी इन दिनों ये मूड में भी है कि उनको जो तो मुख्यमंत्री बना देंगी और दूसरों को सपोर्टिंग में लेकर आ सकती है। तो अगर इस तरह का खेल जो है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आरजेडी ये कर जाती है तो सत्ता अपनी वो बचा लेती है, यानी कि सत्ता में वो वापसी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जनता की बात अगर करें तो मैं ये तक कह सकता हूं कि जनता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद
ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी खुश नज़र भी आ रही हैं। तेजस्वी यादव को जो है तो मुख्यमंत्री देखना चाहती है, लेकिन वक्त की जो ज़रूरत है, अहम ज़रूरत जिसको हम कह सकते हैं, वो यही है कि तेजस्वी यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री ना बन के जीतन राम मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम के तौर पर वो बेहतरीन काम कर रहे थे। जिस तरह से हमने देखा है, उन्होंने कई हजार लोगों को जो है तो यहाँ पर नौकरियों पे नियुक्ति कराई है, वो चाहे वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर कराई हो या किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने जो कराई हो, लेकिन ये काम जो तो उनके जरिए किया गया है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये बात कहना कि जो तो नीतीश कुमार एक बड़ा खेल कर रहे हैं या फिर खेला कर रहे हैं या तेजस्वी यादव एक बड़ा खेला कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है और इस सवालिया निशान को कहीं ना कोई पूर्ण करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव है फिलहाल जो तो अपनी एक रणनीति बनाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझने की सख्त ज़रूरत है कि बिहार के अंदर जो कांग्रेस के विधायक है वो कहीं ना कहीं पाला बदलने की फिराक में जो उमूमी तौर पे कांग्रेस के विधायक करते ही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बीबीसी हिंदी में एक खबर आई है कि जो तो कांग्रेस के बिहार के मतलब बिहार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जो तो नीतीश कुमार के संपर्क में है। अगर नीतीश कुमार के ये संपर्क में है तो इस बात का साफ डर है कि आने वाले दिनों के अगर ये वोटिंग में उनके सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों ईडी जो तो बिहार के अंदर एक मजबूत तरीके से फिर एक बार सक्रिय होंगी और ये अगर यहाँ पर सक्रिय हो जाती है, आप जानते हैं कि क्या कुछ हो जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति इस बार जो तो एक अलग तरह का करवट लेते हुए नजर आ रही है और ये करवट अगर कहीं ना कहीं जो है तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार की तरफ करवट लेती है तो उनकी सत्ता कंटिन्यू होगी। अगर कभी वो बिहार के अंदर आरजेडी की तरफ करवट ले लेती है, यानी कि उनके जो 12 विधायक की बात करें वो प्रस्ताव मत के ऊपर जो तो कॉन्फिडेंस के ऊपर उनके साथ जो तो नहीं रहते या फिर वोट ही नहीं कर पाते या निगेटिव हो जाते हैं तो सरकार नीतीश कुमार की गिर सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि फ्लोर टेस्ट की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर जिस तरह से हुआ, हरियाणा के अंदर काबिल तारीफ तरीके से जो तो फ्लोर टेस्ट हुआ और इस फ्लोर टेस्ट के अंदर जो तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को एकदम करारा जवाब मिला। अब दोस्तों इसी तरह का जो है तो कुछ उम्मीद या फिर सोच जो है तो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तेजस्वी यादव एक बड़ा गेम कर सकते हैं। अगर कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट के अंदर जो है तो उनको अपनी मजबूती दर्ज करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुश्किलें खड़ी हो सकती है आरजेडी के लिए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि हो सकता है जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर जो है तो हुआ था उसी तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कभी कांग्रेस के पक्ष में भी वोट पड़ जाते हैं, आरजेडी के पक्ष में भी वोट पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि आने वाले दिन उसको जो है तो फेरबदल कर दिया जा सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनके वोटिंग जो है तो तटस्थ रखे जाए या फिर काउंट नहीं की जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपको क्या लगता है मैं कमेंट करके ज़रूर बता दिया जाए।